बहुत शुक्रिया तुम्हारा। कोई बात नहीं। अरे आप रहने दे, मैं काम कर लूंगी नुसरत साहिबा। नहीं नहीं, मैं कर लूंगी, तुम परेशान मत हो। अच्छा सुनो, अगर तुम्हें कॉफी पीनी है तो मैं तुम्हारे लिए भी बना देती हूँ। आज तो रोशन साहिबा का मूड बड़ा अच्छा है। सच में अगर मेरा बस चले तो मैं उजैर साहब को वो टेप रिकॉर्डर दे दूं। क्या हो गया है तुम्हें? ये तुम जानबूझ के कैसे कर सकती हो? देखो तुम बात को समझो जरा। इंशाल्लाह ये मामला भी बखुशी हल हो जाएगा। बस तुर्कान में और उमर में भी सुलह हो जाए। वो माँ बनने वाली है, कितने छोटे से घर में रहती है, हम सब परेशान हैं उसके लिए। उम्मीद करती हूँ कि सब अच्छा हो। इंशाल्लाह। हाँ कहो उमर। तुर्कान, तुम्हें फिक्र हो रही होगी कि क्या हुआ है यहाँ पर। हाँ सॉरी, मैं काम पर थी, पूछना भूल गई। बताओ क्या हुआ। हाँ जाहिर सी बात है, तुम बहुत मसरूफ हो, बहुत सारी मीटिंग्स हैं तुम्हारी, इसलिए। नहीं उमर, ब्लीच, डिटर्जेंट्स, झाड़ू पोछा, इस सब में बिजी थी। खुशी तो बहुत मिली होगी ना ये सुन के। बताओ क्या चाहिए तुम्हें। अच्छा ठीक है तुर्कान, बंद कर फोन। बेटा देखो, मैं तुम्हारी दुश्मन नहीं हूँ। मेरी नहीं, सबकी दुश्मन बन गई हैं। यहाँ पर आने के बाद आप बिल्कुल बदल गई हैं अम्मी। मैं नहीं बदली, बल्कि लोग बदल गए हैं जो तुम्हें नजर नहीं आ रहा। मैं तुम्हारी हिफाजत कर रही हूँ। आप ऐसे हिफाजत नहीं कर रही। आपने खुद को खो दिया है और जल्द ही मुझे भी खो देंगी। मैं तो तुम्हें पहले ही खो चुकी हूँ। तुम दरिया से छुपकर मिल रहे थे, वो भी तुर्कान के घर पर। ये अब कैसी बातें कर रही हैं? मैं वहाँ तुर्कान को उसके पैसे लौटाने के लिए गया था और बस। तो घर के अंदर क्या कर रहे थे? अब बस भी करें अम्मी, जरा पहले अपना चेहरा देखें आईने में। रोशन ने मुझे मार मार के घर से निकाल दिया, उसी ने मेरी ये हालत बनाई है। क्योंकि आपने जाकर उस औरत के घर में रहना शुरू कर दिया था। उसने आपको कत्ल नहीं किया, शुक्र अदा कीजिए। उसका बाबा के साथ जायज रिश्ता है और आपने उसे तबाह करने की कोशिश की। अगर कोई मेरी बेइज्जती करेगा तो तुम कुछ नहीं करोगे। अम्मी जान देखिए, कोई आपको हाथ भी लगाएगा तो मैं उसकी जान ले लूंगा, मगर आप इस मामले में गलत हैं। गलती की है आपने। आप उस औरत के घर, उसके कमरे में चली गई। लेकिन ज्यादा बड़ी गलती बाबा की है। उन्होंने ही आपको वहां बुलाकर रहने की इजाजत दी। अच्छा तो जब वो आप पर हाथ उठा रही थी तो बाबा क्या कर रहे थे? क्या खड़े खड़े तमाशा देख रहे थे? मैं क्या हूं तुम्हारे लिए? क्या हूं मैं? बताओ क्या हूं? बताओ उमर, बताओ क्या रिश्ता है मेरा तुमसे? चुप चुप हो जाओ, चुप हो जाओ उमर, चुप हो जाओ। मैं तुमसे कह रहा हूं कि चुप हो जाओ।
बाप हूं मैं तुम्हारा, बाप हूं। बदतहजीब हो रहा। अरे ये क्या कर रहे बाप हूं हो? मैं क्यों मार रहे हैं इस लड़के को? बाप। छोड़ो इसे। मत भूलो ये बात। बेटा, तुम्हारे बाबा बेकसूर हैं। उस वक्त उमर भी वहीं था। उसने तुम्हारे बाबा को मदाखलत नहीं करने दी। क्या मतलब? मुस्तफा उमर खड़े खड़े तमाशा देख रहा था। तुम्हारे बाबा ने कोशिश की थी लेकिन वो नाकाम रहे। सल्जुक, उमर, क्या हुआ? सब खैरियत है? बटल वाला मामला खत्म। मेरी बात हो गई उससे। वो अपना बयान दे देगा, सच्चाई आ जाएगी सामने, जिससे साबित हो जाएगा कि मेरी माँ ने उसे नहीं बुलाया। ये तो अच्छा हुआ। इसका मतलब रोशन साहिबा का मुकदमा खारिज हो जाएगा। हाँ बिल्कुल। हो सकता है कानूनी कार्रवाई करने की जरूरत ना ही पड़े। हम ऐसे ही तुम्हारे वालिद से शेयर्स का मुआहदा कर लें। तुम्हारी बात से मैं मुत्तफिक हूँ। जब बटल का बयान सामने आएगा तो उनके पास कोई रास्ता नहीं बचेगा, और इन्होंने जो कुछ हमारे साथ किया है उन्हें उसका एहसास हो जाएगा सल्जुक। मगर मैं इसके बिल्कुल बरक्स सोच रहा हूं। उन्हें उनकी गलती की सजा मिलेगी, उसके बाद उनके लिए अपने बाजू खोलेंगे। चलो। जब आप दोनों माएं बैठकर अपना हाथ मिला लेंगी तो ये उन दोनों के लिए अच्छा होगा। उमर और तुर्कान के लिए अब हम दोनों माओं का इकट्ठा होना बहुत मुश्किल है नुसरत। हम ये फैसला नहीं कर सकते नसरीन साहिबा। मेरा मतलब है कि ये फैसला अगर उमर और तुर्कान करें तो ज्यादा बेहतर है। हम कुछ भी कहते रहें कोई फायदा नहीं। खैर, मुझे अब चलना चाहिए। मैं दरवाजे तक छोड़ देती हूँ। आयला को मैं अपने साथ ले जाऊं या यहाँ छोड़ दूं उसे? जैसे आपको ठीक लगता है। ठीक है, आइए। अपना ख्याल रखिएगा। क्या हम गर्मियों के आगाज में मंगनी करेंगे? बिल्कुल नहीं। गर्मी के मौसम में हमारे गांव में काम बढ़ जाता है, इसलिए मेरे वालिदैन नहीं आ सकते। ठीक है, तो फिर दरमियान में? नहीं, उस वक्त भी मुश्किल है। वो वक्त फसल का होता है, मेरे बहन भाई नहीं आ सकते। तो फिर आखिर में कर लेंगे। आखिर में भी मुश्किल है, फसल की कटाई का वक्त होता है। आयला, क्या तुम मुझे नहीं चाहती? मैंने ऐसा तो नहीं कहा। कैसी हैं आप रोशन साहिबा? इस डरपोक आदमी से फिर सुलह कर ली है तुमने? किसी के मुंह पर इस तरह कहना बिल्कुल अच्छी बात नहीं होती रोशन साहिबा। खैर, मैं इंतजार कर रही हूँ गाड़ी में। हम अपने घर जा रहे हैं। जी ठीक है रोशन साहिबा। मैं तुमसे बाद में बात करूंगी इरफान। ठीक है। ये आपके पैसे। बहुत शुक्रिया। कोई बात नहीं। हेलो। तुर्कान बेटा, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है। उनकी गर्दन का मामला है। या मेरा अल्लाह, वाकई में? हाँ बेटा, मैं चाहती हूँ कि तुम उनसे यहाँ आके मिल लो। तुम्हारी अम्मी की हालत ठीक नहीं है। और बेटा, रोशन साहिबा भी आई थी उनसे मिलने। ठीक है, मैं बस अभी आती हूँ। गेट वेल सून अम्मी। मैं आपके लिए केक लेकर आई हूँ।
बहुत तकलीफ हो रही है। हाँ बेटा, हो तो रही है। तुम कैसी हो? फिक्र हो रही थी मुझे। तुम ठीक तो हो ना मेरी जान? ये गर्दन पे क्या हुआ है? दरअसल वो नहाते हुए रिंग का स्टोन लग गया था। सच कह रही हो ना? कोई और बात तो नहीं? जी अम्मी, और क्या हो सकता है। तुम्हारी अम्मी तुम्हारे लिए कितनी परेशान है, ख्याल रखो इनका। मेरी प्यारी अम्मी जान, बहुत मिस करती हूँ आपको। दिल करता है बचपन की तरह ऐसे ही आपके सीने पे सर रख के सोती रहूं। क्या चाहते हो तुम मुझसे? हाँ, क्या चाहते हो मुझसे? हेल्प मी! हेल्प मी! छोड़ो मुझे! हाँ तो क्या कहा डॉक्टर ने? क्या आपकी सर्जरी होगी फिर? डॉक्टर ने कहा पहले मेडिकेशंस देंगे, सर्जरी का बाद में सोचेंगे। तुम्हारे दादा, मैं कभी इनसे नहीं मिला। तुम्हारे भाई ने देखा है, जैसे वो उन्हें अच्छी तरह जानता हो। ऐसा कैसे हो सकता है? जब मैं उमर पर गुस्सा हो रहा था और चीख रहा था, तो अनजाने में मैं अपने बाप जैसा बन गया था, जैसे वो मेरे साथ करते थे। तो ऐसी बात है, यानी दादा भी आपके साथ मेहरबान नहीं थे? मुझे उनकी मेहरबानी बिल्कुल भी याद नहीं। उमर को भी ऐसा कुछ नहीं याद। मुस्तफा, वो बच्चा जो अपने बाप से दस्ते शफकत कभी ना पाए, जब वो खुद बाप बनता है तो बहुत उलझन में होता है, जैसे मैं हूं अभी। मेरे चेहरे से साफ जाहिर होता है। जब मैं जेल में था तो वहां एक चाय बनाने वाला था। बहुत मुश्किल बचपन गुजारा उसने, क्योंकि उसका बाप जालिम था। मगर उस चाय वाले ने अपनी उन सारी बुरी यादों को हमेशा के लिए भुला दिया। अपने बच्चों से प्यार करता था, कहता था अपने बाप जैसा नहीं बनेगा। और उसके जेल आने की वजह यही थी कि उसने अपने बच्चे को परेशान करने वाले को मारा था। वो अपनी बीवी और बच्चों के लिए दुनिया के खिलाफ जा सकता था। इससे मैंने सीखा कि अगर इंसान चाहे तो वो अपने तजुर्बात को बदल सकता है। बाबा, मेरा बाप ऐसा था या मेरा दादा ऐसा था या कोई और बात, ये सब बहाने होते हैं। अपने अंदर के गुस्से की वजह इन सब चीजों को बताना गलत है। ये मेरी कमजोरी ही सही मुस्तफा। अच्छा है कि तुम्हारी सोच मेरी तरह नहीं है, बल्कि मुख्तलिफ है। उमर ने जानते हो मुझसे आज क्या कहा? कहा कि मैं आपको जान से मार दूंगा। वो औलाद जिसके लिए मैंने इतना कुछ किया, उसी ने आज मुझे जान से मारने की कोशिश की।
तो अब आप खुद को सजा देना चाहते हैं? क्या ये भी कोई खानदानी चीज है? हाँ, आखिर ये सब कैसे सुन लिया आपने? उमर आपके सामने खड़े होकर आपको ये सब कैसे कह सकता है? हाँ, बाबा चलिए घर चलते हैं। चलिए। अम्मी, ये दवाइयाँ खाने के बाद लेनी है, इससे आपका पेन कम हो जाएगा। ठीक है बेटी। जब तक आप ठीक नहीं हो जाती मैं यहीं पे रहूंगी। नहीं बेटा, इसकी कोई जरूरत नहीं, तुम माँ बनने वाली हो। अरे आंटी, ऐसा कैसे हो सकता है? हाँ बेटा, मैं हूं ना संभालने के लिए, तुम बस अपना ख्याल रखो। ठीक है, चले मैं जाने से पहले कुछ खाने को बना देती हूँ। किचन में आपकी हेल्प हो जाएगी थोड़ी। हाँ, ये ठीक रहेगा। शाबाश नुज़हत, क्या जरूरत थी उसे मना करने की? क्या हो गया तुम्हें? तुम्हें क्या हो गया? तुम्हें लगता है मुझे समझ नहीं आता? हमारी बच्ची यहीं रहने का कह रही है और तुम बहाना कर रही हो। क्यों वापस भेजने की कोशिश कर रही हो उसे? क्यों जाए वापस उमर के पास? वो यहाँ रहेगी तो उमर से नहीं मिल पाएगी। मैं कुछ नहीं बोलती। तुमने तो रोशन के लिए भी ये सब कहा था। कॉफी और चाय पेश करती रही उस औरत के आगे। समझाया भी था तुम्हें कि ये लोग इस काबिल नहीं है। नसरीन, वो एक दूसरे से प्यार करते हैं, मोहब्बत करते हैं। अगर उन दोनों के दरमियान सुलह हो जाए तो इसमें हर्ज ही क्या है? उनकी सुलह नहीं होनी चाहिए। तुम समझती क्यों नहीं? इस शादी में अब कुछ नहीं बचा। मैं पहले ही इस बीमारी की वजह से तंग आ चुकी हूँ। अब मेरी बच्ची को तो मेरे पास रहने दो। इतना कुछ होने के बाद उमर की हिम्मत नहीं होगी सामना करने की। अगर तुर्कान मेरे पास यहाँ रहेगी तो उसे खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि कौन सच्चा है और कौन झूठा। जब वो कुछ अरसा उमर से दूर रहेगी तभी उसे चीजें साफ दिखाई देंगी। हाँ कहो उमर। अगर आपकी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स की मीटिंग खत्म हो गई है तो आपको पिक करने आ जाऊं तुर्कान साहिबा? हाँ हो गई, मैं अम्मी के घर आई हूँ अभी। अच्छा, वाकई में? तो फिर तुमने क्या सोचा? किस बारे में? क्या आज मुलाकात नहीं होगी मेरी तुमसे? मुझे नहीं मालूम उमर। देखो, मुझे गलत मत समझना। ऐसा भी नहीं है कि तुम्हारा चेहरा देखे बगैर मुझे सुकून नहीं मिलेगा। अम्मी का सामान लेना है वहां से। फिलहाल तो मैं खाना बना रही हूँ। तो रात का खाना तुम वहीं खाओगी? ओहो। नहीं, रुकूंगी नहीं, वैसे ही बहुत थक गई हूँ, घर जाऊंगी। हाँ तो ठीक है ना, मैं करीब में हूँ। मैं 30 मिनट में तुम्हारे पास आ जाऊंगा वहां। मेरे ख्याल से खाना पकाने के लिए 30 मिनट काफी होंगे तुम्हारे लिए। उफ उमर, अच्छा ठीक है, आ जाओ। बैठ जाए। खुशामदीद उज़ैर। बाबा हमेशा के लिए नहीं आए हैं। उज़ैर, क्या तुम वहां वापस जाओगे? हाँ, मैं वापस जाना चाहता था लेकिन
मुस्तफा ने जाने नहीं दिया। आप ठीक नहीं हैं तो इस हालत में आपको अकेला नहीं छोड़ सकता, इसलिए यहां ले आया। और अब क्योंकि आप दोनों ही यहां हैं तो हमें आखिरी बार इस मसले पे बात करके इसे खत्म करना चाहिए। किस मसले की बात कर रहे हो? आज हम बैठ के बात करते हैं। देखिए, मुझे लगता है कि अब आप दोनों को एक साथ रहने के बारे में नहीं सोचना चाहिए। वो खुशियां जो दूसरों को बर्बाद करके हासिल हो बिल्कुल बेमायने होती हैं वो, और उनका अंजाम भी अच्छा नहीं होता। उज़ैर, क्या तुम भी ऐसे ही सोचते हो? तुम्हारे बाबा की शादी तो पहले ही खत्म हो गई थी। तुम्हें ये बहाना नहीं बनाना चाहिए था। तुम ये सब दरिया की वजह से कह रहे हो ना, ताकि उसके घर वालों को अपने खिलाफ ना करो। दरिया दरिया, हर वक्त दरिया रहता है आपकी जुबान पर। आपको क्या मसला है उससे? क्या है? आपका उससे कोई ताल्लुक नहीं है, मेरा है। देखिए, फिलहाल हम मेरे और दरिया के बारे में बात करने नहीं बैठे हैं, ठीक है? आप दोनों की बात हो रही है। मैं कुछ समझी नहीं। मैं बाबा के घर में अच्छी नीयत के साथ गया था, लेकिन आपने आके इस सबको एक खानदानी जंग में बदल दिया है। आप वैसे भी वहां पर मेरे साथ रहने के लिए नहीं आई थी। देखो मुस्तफा, तुम्हारी मां तुम्हारे साथ रहने के लिए आई है, इसका कोई और इरादा नहीं। अम्मी का मसला मैं नहीं हूं बाबा, अम्मी का मसला आप हैं। ये वहां गई और जाकर सब बर्बाद कर दिया, क्योंकि रोशन साहिबा से बदला जो लेना था इन्हें। तो कोई बहाना मत बनाए मेरे सामने। मुस्तफा बस करो, इस बात को यहीं खत्म कर दो तो सबके लिए बेहतर रहेगा। और तुम अपनी मां पर भी इतनी सख्ती मत करो, ठीक है? अम्मी जान, गुजारिश है आपसे, अब ये सब खत्म कर दीजिए, बस कर दें, इस सब से बाज आ जाएं। मैं अब और मजीद ये रुसवाई बर्दाश्त नहीं कर सकता। प्लीज, खुदा के लिए। सवेरा, अब हम मजीद छुपा नहीं सकते। तुम्हारी बीमारी का मुस्तफा को बताना होगा। नहीं, मैं ये नहीं कर सकती। ऐसा करने से तुम उसे खो दोगी। वो दूर होता जा रहा है तुमसे। क्या तुम्हें इस बात का बिल्कुल भी एहसास नहीं हो रहा? उसकी दुनिया बिखर जाएगी। मैं ये कैसे कर सकती हूँ? तुर्कान में आ गया हूं, दरवाजे पर तुम्हारा इंतजार कर रहा हूं। अम्मी का बहुत ख्याल रखिएगा आंटी। परेशान ना हो बेटा, मैं तुम्हारी अम्मी का बहुत ख्याल रखूंगी। बाबा, आप जल्दी घर आ गए? कैसे हैं सादिक बाबा? कैसा हो सकता हूँ मैं उमर बेटा, बस ठीक होने की कोशिश कर रहा हूँ। क्या हुआ है बाबा? आपकी तबीयत ठीक नहीं लग रही। नहीं बेटी, मैं घर जल्दी इसलिए आ गया कि तुम्हारी माँ ने कॉल करके बुलाया है, इसी वजह से थका हुआ नजर आ रहा हूँ। फिक्र मत करें बाबा जान, आप तो जानते हैं अम्मी कितनी स्ट्रांग है। जब वक्त पर दवा लेंगी तो जल्दी ठीक हो जाएंगी। नहीं बेटी, ये बात बिल्कुल नहीं है। दरअसल मसला मसूद का है। हाँ, मैंने सुना मसूद के बारे में। मैं बहुत खुश हूँ उसके लिए। वो भी ये सुनकर खुश हुआ होगा ना? हाँ बेटी, मैं भी खुश हूँ, लेकिन बाबा, आप मसूद को बहुत प्यार करते हैं, मैं जानती हूँ, पर वो अपनी फैमिली को भी तो याद करता होगा ना। आपको याद है अपनी बहन से मिलने की किस कदर ख्वाहिश थी उसे। आपको खुश होना चाहिए उसके लिए।
नहीं बेटी, मुझे भी बहुत खुशी है कि वो इतने अरसे बाद अपने घर वालों से मिलने वाला है, लेकिन ये हमारे लिए बहुत मुश्किल होगा। माफ करना, शायद मेरी वजह से तुम लोग रुके हुए हो। अगर जाना हो तो जा सकते हो बेटी। चलो जाओ बेटा, ख्याल रखना अपना। फिर मिलती हूँ बाबा जान। आंटी ठीक है बेटा, आराम से जाओ, अपना ख्याल रखना। अरे, ये तुमने चलना फिरना क्यों शुरू कर दिया? तुम आ गए हो सादिक। तुमने मसूद के बारे में मुझे क्यों नहीं बताया? अगर फातेह ना बताता तो पता ही ना चलता हमें। जर्मनी में उसकी बहन मिल गई है और अब मसूद भी उसके पास चला जाएगा। नसरीन, ये बच्चा अकेले कैसे जर्मनी जाएगा? वहां किसी को भी नहीं जानता, कैसे भेज दूं उसे मैं? आज से मेरी अम्मी उसी घर में रहेंगी जहां पर उन्हें हमेशा से रहना चाहिए था। हाँ, अगर वो इसमें खुश है तो मैं भी खुश हूँ उनके लिए। और क्या कहूँ? क्या किसी चीज को लेकर परेशान हो? नहीं तो। नसरीन अम्मी बीमार हैं क्या, इस वजह से अफसरदा हो? हाँ, मतलब फिक्र तो हो रही है मुझे उनकी। वो ठीक हो जाएंगी। देखो तुर्कान, उनकी बीमारी का इलाज मौजूद है, सच कह रहा हूं। इस उम्र में इस किस्म के मसले जैसे कि ब्लड प्रेशर, सर्वाइकल पेश आते रहते हैं, तो इसमें घबराने की कोई बात नहीं है। वैसे भी आजकल वो बहुत परेशान है, स्ट्रेस भी वजह हो सकती है इसकी, और ऊपर से पूरे घर की जिम्मेदारी भी उन पर आयद है। जवान बच्चियों का ख्याल रखना, उनकी पढ़ाई के अखराजात, और ऊपर से तुम्हारे बाबा ने जो मसूद वाला मामला बताया, ये सब आसान नहीं है। एक माँ के लिए अकेले ये सब कुछ हैंडल करना मुश्किल होता है, तो ज्यादा मत सोचो इस बारे में। जबकि हकीकत यह है कि ये बीमारियां सोचने से ही होती हैं। अनकरीब माँ होने का एहसास मैं भी फील करूंगी। शुक्रिया तुम्हारा। लेकिन तुम्हारा बोझ मैं भी उठाऊंगा। जो जो तुम छुपाती हो उसका इजहार मैं करूंगा। अंदर ही अंदर घुटने नहीं दूंगा तुम्हें, अगर तुम्हें इजाजत दोगी। चीजें तो ऐसे रखी हुई हैं बैग में जैसे कुआं हो। क्या मसला है? चाबी क्यों नहीं मिलके दे रही मुझे? उफ। ये चाबियां भी तुम्हारे गुस्से को समझती हैं। तुम्हें गुस्सा देखते ही बाहर आ गई।